इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय सेठ श्री नत्थीलाल जी जायसवाल एवं माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती जैन जायसवाल की पुण्य स्मृति में श्री मनोज श्रीमती नेहा प्रज्ञम एवं राशि, श्री आशीष श्रीमती रोजी अर्चिषा थनीशा एवं परी जैन, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु भक्त, समस्त जायसवाल परिवार, इंदिरा विहार, कोटा, राजस्थान। ओ तारणहारे अनंत गुणधारे, ओ तारणहारे अनंत गुणधारे, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ तारणहारे अनंत गुणधारे, ओ तारणहारे अनंत गुणधारे, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कड़ से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। सागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इन्हें भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय
महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जीव का होता है और कब नहीं होता है, इसको हम इस उदाहरण से देख लें। एक तरफ वह वृक्ष 50 फीट ऊंचे तक जा कर के खड़ा है और एक तरफ एक नया पौधा कोमल जिसके पत्ते हैं और कोंपलें उसके फूट रही हैं। ये दोनों विपरीत भावों को लेकर के हैं। यह धीरे धीरे सूख रहा है तो बड़ा वृक्ष है, और यह छोटा पौधा आप पानी नहीं भी दो तो भी पानी की खोज वह करके कहाँ से करता? नीचे उसके पास, जैसे आपके रेडियो वगैरह में वायर फिटिंग रहती है ना उस प्रकार उस पौधे के नीचे जड़ में ऐसे तंतुएं ऐसी हैं जो पूरी जहाँ पर पाषाण आया वहाँ छोड़ करके जहाँ मिट्टी आई, मिट्टी की ओर वह जाता कहाँ तक जाता, कब तक जाता? जहाँ तक अपनी शक्ति है
पूरी लगा देता, जैसे आप लोग पूंजी लगा करके दुकान खड़े कर देते हो, वहाँ तक जाता है वो। और जहाँ पर उसके योग्य मिट्टी पानी मिल जाता है, उसको वह ऊपर की ओर, कहाँ तक, जहाँ तक कोंपलें फूट रही हैं, जहाँ उसके नीचे पत्ते लहलहा रहे हैं, जहाँ पर इसका तना मजबूत बन रहा है, भले ही हवा के द्वारा झोंका खा करके वह धरती को छू भी लेता है, पुनः यूं उठ जाता है, उसके पास अपनी शक्ति विद्यमान। और ये सूख रहा है, और ऐसा सूख रहा है, कई लोग इसको ईंधन बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब इसका जीवन समाप्त हो रहा। हमें ये बताना है, एक तो बहुत बड़ा जिसके पास शक्ति है, जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक पहुंच गई है, ये सूख क्यों रहा है? किसी ने कुछ मंत्र फूंक दिया हो, इसलिए सूख रहा हो। और इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए भी आपने मंत्र फूंका होगा, इसलिए वो लहला रहा। नहीं, आयु क्षयेन मरणम, आयु के क्षय से मरण निश्चित है। कितने भी चिकित्सा करो, वह चिकित्सा किसी प्रकार से काम में नहीं आने वाली। कितने भी आप भगवान से आराधना करो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा घर उजड़ जाएगा, मुझे तो अब जाना है ही, इसको बचाने के लिए कोई उपाय बता दो। इसके पास है उपाय। तुम्हारा जीवन तुम्हारे उपाय के साथ ही चल रहा है। कहाँ, कैसा? जब वनस्पति छोटी सी पौधा है, वह भी नीचे 50 फीट तक जा सकता है। आगम में ये कहा गया है, ऐसे जिसका नाम उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, लोध का वृक्ष है। लोध का वृक्ष, वह वृक्ष कितना भी नाजुक कमज़ोर क्यों ना हो, वह वहाँ तक चला जाता है जहाँ पर धन गाड़ करके रखा गया है, और कोई वृक्ष नहीं जाता। संभव है पूरे जीवन में कोई सेठ साहूकार होगा और गाड़ करके रखा होगा, और वह शोध कर रहा है। संभव है, और वह शोध करके दूसरे के घर की ओर अपना मुंह मोड़ दे। तो इसका ज्ञान जिसको है, वह संभव है ये लोध का वृक्ष है, ऐसा इधर उधर नहीं जा सकता। ये हमारे यहाँ आया है, तो कहाँ से आया, इसको देखता देखता चला गया, उसके तो गड़ा हुआ घंटा हंडा मिल गया। ये किसने खोज की? उसने बता दे, संकेत दे दिया। किसी को वह अपना मान करके नहीं, वह उसका कार्य है। संभव है लोह के कारण वनस्पति अलग पनपता हो, चांदी के कारण वनस्पति अलग रूप से खड़ा होता हो, और सोने के कारण वहाँ का वातावरण अलग बन सकता हो, बनता हो। प्राय करके इन धातुओं का उपयोग, प्रभाव मनुष्यों के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने कहीं कहीं पर ये लिखा है, कोई व्यक्ति अपने ग्रह के अनुसार
मान लो जी रहा, सभी ऐसे अपने अपने ग्रहों के अनुसार ही जीते हैं। सोना पहनते हैं, लेकिन सोने में कुछ मोती, चांदी पहनते हैं उसमें नीलम, और इसमें और इस प्रकार वह पुकराज और वो राज, अनेक प्रकार के वहाँ पर डर रहते हैं। इसका प्रभाव अवश्य ही धातु पदार्थों के ऊपर पड़ जाता है, और धातु पदार्थों का जो प्रभाव विकास की ओर है या स्वस्थ स्वास्थ्य की ओर है, वह एक सारा सारा नाम कर्म के उदय के ऊपर आधारित है। ये भीतर का हमें सिद्धांत अथवा विज्ञान, शरीर विज्ञान नहीं होने के कारण, अथवा यूँ कह दो कर्म सिद्धांत का बोध नहीं होने से हम अनेक प्रकार की आकुलता करके अपने आप को और अपव्यय की ओर ले जाते हैं। तो इन दोनों वृक्षों के माध्यम से हमें यह ज्ञात कर लेना है कि भीषण गर्मी में भी वह वनस्पति लहलहारा हरा भरा है और वेग के साथ जा रहा है। क्या मिल रहा है उसे? उसकी योग्य राशन मिल रही है। कहाँ से वो राशन मिल गई? तो उसके कर्म के उदय में। इस प्रकार वह पृथ्वी में परिवर्तन होता रहता है। वही मिट्टी किसी के लिए सुखाने के लिए कारण है, तो वही मिट्टी किसी के लिए वह और ऊपर की ओर वह ले जा रहा है। वह एक प्रकार से अपने आप नहीं जा पा रहा, एक लकड़ी का सपोर्ट दिया गया है, वही पर्याप्त है। लकड़ी एक प्रकार सूखी हुई है, रूखी है वह, किंतु वह रूखी और सूखी कोई भी हो तो उसके लिए वह सपोर्ट, वह एक प्रकार से सहायता पहुंचाते। उसकी सहायता से वो ऊपर 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 जहाँ तक वह सूखी लकड़ी है वहाँ तक जाता है। मान लीजिए अब वह लकड़ी किसी भी प्रकार से नीचे गिर गई, किंतु वह पौधा जो है गिरा नहीं, किंतु आगे ही बढ़ता गया, क्योंकि उसके तने में अभी काफ़ी कुव्वत आ चुकी है। और इन सारे राशनों का वह उपयोग करता जा रहा है। इसके लिए पूरे के पूरे कर्म उसने प्रकृति के कारण मृदु मार्दव जो स्पर्श है उसके अभाव के कारण, राशन नहीं मिलने के कारण और आयु कर्म धीरे धीरे कम होने के कारण दीपक में तेल कम होता जाता है। तो कितने भी उसको संवारो, वह तो भैया मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए अब कोशिश मत करो। ज़्यादा तेल भी डाल दोगे तो भी मैं नहीं जल पाऊँगा। ऐसे ही यदि मान लो आप लोगों में से एक का टिकट आ जाता है, टिकट खरीदा होगा तभी तो आएगा आएगा तो वो आएगा, उसके कारण सबके लिए कहता है भैया अब मेरे लिए बहुत जल्दी है। जल्दी क्यों कर रहे हो आप? नहीं, ये जल्दी इसलिए है, वो अनिवार्य है। हमने इस प्रकार का ही वह सौदा किया है, उसमें जल्दी पहुंचना अनिवार्य है। और सब कुछ आप छोड़ करके चले जाते हो। आप भी बहुत निरीह है, घर को बांधा और खड़ा कर दिया
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 या 7 हैं, 5 स्टार क्या बोलते ऐसे बढ़ा दिया। और वहाँ पर कहा गया, अरे वहाँ पर तो आपके लिए तैयार हैं 21 माला फेरने की नहीं 21 मंजिल का खड़ा है, आरती लेकर के खड़े हैं, आपको उधर चलना है। ये आपका टिकट बताता है यहाँ पर रहने योग्य नहीं है, चलो। अब उसके लिए कोई भी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं। उस आयु कर्म के साथ गति नाम कर्म का भी बंध अनिवार्य होता है। उस पेट्रोल के साथ गति जो है उसी ओर चला जाता है। तिरंज गति हो करके भी एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, और इस प्रकार उनमें भी कई प्रकार होते चले गए। वो चला जाता, किसी को मालूम नहीं रहता कि फलाना सेठ वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ जाना है। यहाँ का आपका जो कोई भी खजाना है, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, आप भले ही चले जाओ, वहीं पर सुरक्षित रहेगा। और आप यदि मान लो आपका उसमें भाग्य नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा और दूसरे को वह उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण संसार की यात्रा है, आप करते आ रहे हो। धन्य हो आप, निर्भीक हो करके ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन कभी कभी अकेले बैठ करके रोते भी होंगे, हैं? किसी को बताते नहीं, हाँ, देते रहते, किसी को बताते नहीं। वो बताने की चीज़ भी नहीं है। कभी कभी आप लोगों में से या किसी से भजन हम सुन लेते हैं तो वह पिंजरे के पंछी तेरे दर्द न जाने कोई, तो वह दूसरे जाने या न जाने, लेकिन स्वयं को तो जानना चाहिए ना। स्वयं के दुख को आप नहीं देखते हो, नहीं जानते हो, इसलिए हमें सोचना पड़ता है। दूसरे के दुख की बात तो कर रहे हो आप, स्वयं के दुख के बारे में भी आचार्यों ने कहा उपाय विचय धर्म ध्यान। ये काय के लिए है? किताब लिख लिख करके रखे हो, अलमारी में अलमारी में क्या एक एक दिन में, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन कुमकुम हल्दी ये लगाते, नमोस्तु करते हैं, बस कर्तव्य हो गया। गलत बात। जब तक आयु है तब तक आयु के साथ गति चलती है, जब तक गति चलती है तब तक इस शरीर के योग्य राशन भी आना जाना होता है। तो स्पर्श जो है उसमें 8 भेद होते हैं, उसमें कभी मृदु, कभी कठोर, और कभी शीत, कभी उष्ण, कभी भारी, कभी हल्का, आदि आदि उसके प्रकारांतर भेद होते हैं। और आप उसका विपरीत यदि चल रहा आपका, तो उसके विपरीत कभी भी राशन नहीं मिल सकता और वह नहीं खड़ा हो सकता। कितने भी खा लो, कितने भी पी लो। वृद्धों को जा कर के पूछो अपने जीवन में कुछ खाया पिया क्या है क्या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, बहुत खाया है, लेकिन आज ये गाल क्यों भीतर पहुंच रहे हैं? है? आपके ये
गुरु जी के पास मैं गया ही था ब्रह्मचर्य अवस्था में। एक ने भजन बोला तो पूलिया सब ढल जासी। पूलिया सब ढल, पूलिया का मतलब ये सब ढल जाएंगे, भीतर की ओर पहुंच जाएंगे। अब वह तो आपका चित्र तो था ही नहीं। अब कोई भी विदेशी कैमरे के माध्यम से अपने आप के फोटो को किसी को दिखाना नहीं, ले लो फिर देख लो ये मैं ही हूँ। क्या मेरे भेष में कोई और दूसरा आया? क्या विचित्रता है बताओ ना। इन सब रहस्यों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समय निकाल करके सोचना है, पढ़ना है, पूछना है, फिर ज़्यादा चिंता नहीं करना। ये होना है तो हो करके ही रहेगा। कल जो है आप आ जाते हैं यहाँ पर सही बैठ नहीं पाते, नहीं समझे। ऐसी गर्मी थी इस शताब्दी की वह ये वन, किंतु वह शाम हुई और एक हवा का झोंका आ गया। हमने सोचा कि पक्का है इसमें से दूसरा और कोई पर्याय निकलने वाली है। ऐसा ही हुआ। 10 बजे तक 11 बजे तक ऐसा तैयार हो गया, ऐसा तैयार हो गया, जवान भी हिल गए। अरे बाजा बज रही थी और करंट की व्यवस्था थी, दोनों थे, और बड़े बड़े बारात जैसे चलते उठते ऐसे काले काले और घने एक साथ। अब कितने क्या पड़ने वाला है पता नहीं। सुना था बादल फट जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं बच सकता। लेकिन वह 3-3.5 घंटे तक मैं किसी को बोलने नहीं दूँगा। हमें भी बोलना नहीं है क्योंकि 48 घंटे हो गए, पसीना पसीना हो गया। अब आज आप लोग शांति के साथ सुन रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, ऐसा ही पलटता रहेगा ये, कभी धूप और कभी छाँव। ये यहाँ की रीत है। इस रीत से अच्छे ढंग से परिचित हो जाओ और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हो, किंतु उसके लिए आपके पास वह ज्ञान होना आवश्यक है। इतनी पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय।